क्या आपने कभी सोचा है हम दिन रात पैसे कमाने के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि पैसा सुख देगा, लेकिन फिर भी हमारे भीतर बेचैनी, डर और अधूरापन क्यों रहता है? आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की दृष्टि में सच्चा सुख क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में और अपने जीवन में कई बार कहा, सुख वह नहीं जो बाहर से मिले, सुख वह है जो भीतर से जगे। उनकी नजर में सुख कोई वस्तु नहीं थी, न पैसा, न पद, न परिवार। कुछ भी स्थायी सुख नहीं दे सकता जब तक आत्मा संतुष्ट न हो। जब इंसान बाहरी चीजों से अपने भीतर की खुशी खोजता है तो वह हर पल कुछ खोता है, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलती है। पैसा कभी होता है, कभी चला जाता है, रिश्ते बदलते हैं, शरीर भी बदलता है। जो सुख भीतर है वही सत्य है। अगर आप श्री कृष्ण का जीवन देखें, उन्होंने महल में जन्म नहीं लिया, उनका बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति में वे मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुख को खोजा था, स्वयं में, अपने कर्तव्य में, अपने भाव में। उन्होंने सिखाया, सुख केवल तब मिलेगा जब हम अपने कर्तव्यों को बिना फल की आशा के करें। आज के समय में हम सोचते हैं, अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये सोच ही दुख का कारण है, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इंद्रियों की तृप्ति क्षणिक है, आत्मा की तृप्ति ही स्थायी है, और आत्मा की तृप्ति केवल आती है ध्यान, संतोष, कर्म और भक्ति से। सुख वह नहीं जो पैसा देता है, सुख वह है जो मन की शांति से आता है। उनका जीवन संदेश देता है कि सुख तब आता है जब हम स्वीकृति सीखते हैं, जो है उसमें संतुष्ट रहना, जो नहीं है उसके लिए भागते नहीं रहना। आज जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वे भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि सुख को गलत जगह ढूंढा जा रहा है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात समता, यानी जब ना कोई चीज तुम्हें ज्यादा ऊपर उठाए, ना कोई चीज तुम्हें गिराए, वही सच्चा सुख है। अगर आप श्री कृष्ण की तरह सुख पाना चाहते हैं तो पैसे के पीछे नहीं, अपने मन की शांति के पीछे भागिए। दूसरों की सेवा कीजिए, कर्तव्य को पूजा मानिए और जीवन को स्वीकृति से स्वीकार कीजिए। पैसा जरूरी है पर सुख नहीं है। सुख तो आत्मा की भाषा है और श्री कृष्ण उसके सबसे सुंदर व्याख्याता है। आपके पास एक अच्छा फोन है, लेकिन फिर नया मॉडल आता है और आपको वो चाहिए। आपके पास अच्छा घर है, लेकिन फिर लगता है थोड़ा और बड़ा होता तो। ये जो अंतहीन चाहत है, इसे श्री कृष्ण ने तृष्णा कहा है, और यह तृष्णा कभी तृप्त नहीं होती। ये जितना मिलेगा उतना और मांगेगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। तुम उन इच्छाओं से ऊपर उठो जो केवल इंद्रियों को सुख देती हैं। तृष्णा हमारे मन का भ्रम है, जो हमें ये यकीन दिलाती है कि थोड़ा और मिलेगा तो जीवन संवर जाएगा। लेकिन सच ये है कि जैसे ही आप एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी उससे भी बड़ी खड़ी हो जाती है। जो तृष्णा के पीछे भागता है वह सागर का पानी पीने वाले प्यासे की तरह होता है। जितना पीता है उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन असंग का आदर्श है। उन्होंने राधा को छोड़ा, यशोदा को छोड़ा, गोकुल छोड़ा, द्वारका छोड़ी, लेकिन किसी के लिए दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका मन बंधा नहीं था किसी लालच, किसी भौतिक सुख से। उनका मन स्थित था धर्म में, प्रेम में, कर्तव्य में। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि पैसा गलत है, पर उन्होंने यह जरूर कहा, जो व्यक्ति तृष्णा में जीता है वह शांति में नहीं रह सकता। तृष्णा मन को चंचल करती है। चंचल मन निर्णय को बिगाड़ता है, और बिगड़े निर्णय जीवन को दुख में डालते हैं। आज के युग में यही तो हो रहा है। लोग ज्यादा कमाने के लिए खुद को खो रहे हैं। रातों की नींद, रिश्तों की मिठास और मन की शांति सब तृष्णा के व्यापार में गिरवी रख दी गई है। संतोष ही परम सुख है। पर संतोष का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करो ही मत। संतोष का अर्थ है आप मेहनत करो, लक्ष्य बनाओ, लेकिन उस फल से न बंधो। जो मिल जाए उसे स्वीकारो। तृष्णा तब जन्म लेती है जब हम जीवन को अगर ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा की शर्त पर जीते हैं। कृष्ण कहते हैं, खुशी कोई गंतव्य नहीं, एक स्थिति है जो अब भी और यहीं मिल सकती है। अगर आप वास्तव में सुख चाहते हैं तो तृष्णा से दूरी बनाइए
और संतोष से मित्रता कीजिए। तृष्णा के पीछे भागने से न केवल पैसा जाता है, बल्कि शांति, रिश्ते और स्वास्थ्य भी चला जाता है। वास्तविक धन मन की स्थिरता है और वास्तविक सुख इच्छाओं का अंत है। क्या आपने कभी सोचा है, हम पैसा कमाते हैं ताकि जीवन आसान हो, लेकिन धीरे धीरे पैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। धन साधन है, साध्य नहीं। जब साधन को ही लक्ष्य बना लिया जाए तो जीवन की दिशा खो जाती है। पैसा जरूरी है, यह श्री कृष्ण भी मानते थे। द्वारका जैसा भव्य नगर बनाना, सुदामा की गरीबी को दूर करना, ये बताते हैं कि वे धन को महत्व देते थे। लेकिन फर्क ये था, धन को वे जीवन के साधनों में गिनते थे, जीवन का उद्देश्य नहीं। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं। धन से दान किया जा सकता है, लेकिन पुण्य भाव से आता है। धन से संबंध बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं खरीदा जा सकता। कृष्ण की नीति दृष्टि यह कहती है कि धन अगर धर्म के अधीन है तो वह सेवा बनता है, लेकिन यदि धन लालच के अधीन है तो वह विनाश बन जाता है। आज हम सब धन कमाना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है, पर सवाल यह है, क्या हम धन को साधन की तरह प्रयोग कर रहे हैं या उसका गुलाम बन चुके हैं? धन जब साधन बनता है तो हम उसे अपने लक्ष्यों को पाने में उपयोग करते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं, अपने आत्मिक विकास में सहारा मानते हैं। लेकिन जब वह साध्य बन जाता है तो जीवन केवल और की दौड़ में बदल जाता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना साथी बना लेता है, वही सच्चे सुख को जान पाता है। अगर आप श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो धन को साधन की तरह देखिए, ना उसे त्यागिए ना पूजिए, बस उसे वहीं स्थान दीजिए जहां उसका होना चाहिए, आपके जीवन के उपयोग में, लेकिन आपके दिल के सिंहासन पर नहीं। ध्यान रखिए, पैसा आपका नौकर बन सकता है, लेकिन अगर उसे मालिक बना लिया तो जीवन गुलाम बन जाता है। आपने गौर किया होगा, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा दिखाता है, जिसके पास शांति नहीं होती वो ज्यादा बोलता है, और जो भीतर से खाली होता है वही दुनिया को दिखाने में सबसे आगे होता है। श्री कृष्ण अक्सर मुस्कुराते थे, लेकिन कम बोलते थे। जब वे बोलते थे तो हर शब्द में गहराई होती थी। उनकी मौन मुस्कान उनके शब्दों से ज्यादा अर्थ रखती थी। क्यों? क्योंकि जो भीतर से पूर्ण होता है उसे खुद को जाहिर करने की जरूरत नहीं होती, उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। जो मौन है वो शून्य नहीं, वो संतुलन है। आज के युग में लोग सोशल मीडिया पर शोर मचा रहे हैं, मैंने ये किया, मैं वो हूं, मैं इतना कमाता हूं। क्यों? क्योंकि भीतर खालीपन है। जो भीतर से शांत है वही सच्चा धनी है। धन, सफलता, सम्मान, ये सब अगर आपके आत्मविश्वास को मौन में नहीं बदलते तो समझ लीजिए आपने अभी जीवन के वास्तविक अर्थ को नहीं छुआ। आज हम पैसा कमाते हैं, नाम बनाते हैं, पर अगर भीतर बेचैनी है तो वो शोर बाहरी है। आत्मा मौन चाहती है। बाहरी शोर तभी रुकता है जब अंदर मौन जन्म लेता है। कृष्ण की आंखें बोलती थीं, उनका मौन संवाद करता था। वे दिखाते नहीं थे, जीते थे। हमें भी यही समझने की जरूरत है। अगर आप भीतर से संतुलित हो गए तो आपको दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो लोग चिल्ला चिल्ला कर खुद को बड़ा दिखा रहे हैं, वास्तव में वे भीतर से सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। कभी भी किसी को अपने स्तर पर लाने के लिए नीचे मत झुको, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों से भरा था। लोगों ने अपमान किया, आरोप लगाए, यहां तक कि जान लेने की कोशिश की, लेकिन क्या उन्होंने कभी जवाब में वैसा ही व्यवहार किया? नहीं, क्योंकि वे जानते थे मेरे स्तर को कोई नहीं गिरा सकता जब तक मैं खुद ना गिर जाऊं। आज हम किसी की बुरी बात का जवाब बुरी भाषा में देते हैं। किसी के अहंकार को तोड़ने के लिए खुद भी घमंडी हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जैसा तुम्हारा स्तर है वैसा ही सोचो, बोलो और व्यवहार करो, सामने वाला कुछ भी हो। जब कोई आप पर आरोप लगाता है तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक, उसका स्तर अपना लो और लड़ पड़ो। दो, या अपना स्तर बनाए रखो और मौन रहो। कृष्ण ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने दूसरों के स्तर पर उतरकर उन्हें जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने स्तर पर रहकर उन्हें सीख दी। कभी लोग जानबूझकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
ताकि हम गुस्से में आकर गिर जाएं। लेकिन अगर आप सच में श्रेष्ठ हैं तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं, और अगर आप खुद को साबित करने में लग गए तो आप उनके जाल में फंस गए। आपका आत्मसम्मान तभी बचेगा जब आप शांत रहकर जवाब देंगे, या कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। तो याद रखिए, हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर अपमान का प्रतिकार शब्दों से नहीं होता। अपने स्तर को बनाए रखना ही असली जीत है। जब आप अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे, तब आपको हर लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी गरिमा ही सबसे बड़ा जवाब होगी।